हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। आप लोग का जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कि जीके जीएस का 1000 प्रश्न करवा दिया जा रहा है। तो आखिर 1000 जीके जीएस का 1000 का ये जो कि आप लोग का चौथा भाग है। पहला और दूसरा और तीसरा नहीं देखे हैं तो आप लोग का जो कि प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग का देख लीजिएगा। और आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग का 150 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्रचलित वेद ऋग्वेद है। और जो कि वेद की संख्या पूछता है कि वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या जो कि आप लोग का जो कि 4 है। वेद की संख्या कितनी है? तो 4। आप लोग को याद रखना कि 4 वेद होता है। और सबसे प्रचलित वेद सबसे कौन है? तो जो कि ऋग्वेद है। सबसे भी पूछता है कि सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्रचलित, सबसे पुराना। और वेदों की संख्या जो कि 4 है। आप लोग का इतना याद रखना है वेदों के बारे में। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तोड़ने की बात की थी। तो आखिर दिल्ली की तोड़ने की किया था तो यह जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि अपने राजधानी तोड़ने की बात की थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचवर्ती योजना, प्रथम पंचवर्ती योजना कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्ती योजना कब शुरुआत हुआ था? तो 1991 ईस्वी में प्रथम पंचवर्ती योजना शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चीनी यात्री हंस ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किए थे? तो लंदन विश्वविद्यालय के अध्ययन किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सी रथ समूह सर्वदाता होता है? कौन सी रथ समूह सर्वदाता होता है? ओ सर्वदाता होता है ओ। और जो कि सर्वग्राही पूछता तो सर्वग्राही जो कि ए और बी होता, सर्वग्राही होता ए और बी होता। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो कि 206 हड्डी होते हैं। और जो कि बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? तो 300 हड्डी होती है। शिशु बच्चों में जो कि 300 हड्डी होती हैं। ये भी पूछता है कि आखिर कान में कितने हड्डी होते हैं? तो कान में जो कि 6 हड्डी होते हैं। कान में कितने हड्डी होते हैं? 6 हड्डी होते हैं। सबसे जो कि छोटा हड्डी, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है? तो कान में होता है। और उसका नाम क्या? मानव शरीर के सबसे छोटा हड्डी का नाम क्या है? स्टिप, जो कि फिर आप लोग को याद रखना है सब। चलिए, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टेलीफोन की खोज किसने किया था? टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था? तो जो कि ग्राम बेलक ने टेलीफोन की खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश की चाल कितने होती है? तो प्रकाश की चाल जो कि कितना होती है? तो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड जो कि प्रकाश की जो कि चाल होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह पहले किसने बताया था? तो कॉपर के नियम ने बताए थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपर के नियम ने बताए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश के संबंध का किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खोखली दूरी से है। प्रकाश का संबंध किससे है? तो खोखली दूरी से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमृतसर जो कि स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। और स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है। और पंजाब में जो कि स्वर्ग मंदिर स्थित है। और यह अमृतसर पंजाब में पड़ता है। आप लोग का याद रखना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चांद मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है चांद मीनार, हैदराबाद में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछेगा कि आखिर कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार के जो कि पूरा किसने किया था? तो इत्तुतुलनी ने जो कि कुतुब मीनार के पूरी किए थे। और कुतुब मीनार की स्थापना जो कि किसने किया था? कुतुब मीनार के स्टार्ट किसने किया था? तो जो कि एवक बिना ने जो कि इसका स्थापना किए थे। और इसका जो कि पूरा किसने किया था? इत्तुतुलनी ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में स्थित है।
अगले का प्रश्न क्या पूछा, ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, किसके जन्मदिन किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के दिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर जो कि हेमचंद्र के जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, करो या मरो के नारा किसने दिया था, तो करो या मरो के नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय हिंद के नारा किसने दिया था, जय हिंद के नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जो कि एक और नारा दिए थे, तू मुझे खून दोगा मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस का है, दिल्ली चलो और जो कि जय हिंद के नारा, 3 नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, आप लोग का याद रखना है। अगले का जो कि नारा क्या पूछ रहा है, वेद की औलटने की नारा किसने दिया था, वेद की औलटने की नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। वेद की लौटने की नारा जो कि किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। जो कि आज़ाद हिंद फौज की सॉरी इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि भगत सिंह ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तू मुझे खून दूंगा मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, मैं तुझे खून दूँ मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आराम हराम होता है ये नारा किसने दिया था, आराम हराम होता है ये नारा किसने दिया था, तो आराम हराम होता है ये नारा जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मारो फिरंगियों को ये नारा किसने दिया था, तो मारो फिरंगियों को इसके नारा का किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने दिए थे, मंगल पांडे ने कहे थे मारो फिरंगियों को इस नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सरासित जंग की मैदान में। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम आंतरिकी में सबसे अधिकतम प्रयोग किसके समाज के सुधार किया गया था, किसने किया था, तो आप लोग का बताना। सर्वप्रथम के अंतर्गत में सबसे अधिकतम प्रयास किसके समाज के सुधार में था कर रहा था, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे, राजा राम मोहन राय ने जो कि सबसे पहले जो कि किए थे, सबसे पहले जो कि अधिकतम प्रभाव डाले थे, तो राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने जो कि 1928 ईस्वी को जो कि आप लोग का सर्वप्रथम आंतरिक का शुरुआत किए थे, जो कि समाज की स्थापना किए थे। तो आखिर सर्वप्रथम आंतरिक का शुरुआत सावधानी किसने डाला था, प्रभाव डाला था, सुधार किया था समाज का, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। और यह एक जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में जो कि कर दिए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में किए थे। और समाज का सुधार जो कि यह 1928 में जो कि किए थे, सर्वप्रथम आंतरिक समाज के सुधार जो कि 1928 ईस्वी में किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजा राम मोहन जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट। आप लोग को याद रखना है, राजघाट आप लोग को याद रखना है, राज तब घाट आप लोग को याद रखना है, राज उसके बाद घाट, राजघाट जो कि महात्मा गांधी का राजघाट महात्मा गांधी का जो कि समाधि स्थल का नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आखिर जो कि आप लोग का महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगले का प्रश्न क्या पूछेगा कि आखिर महात्मा गांधी का जो कि माता का नाम क्या है, तो माता के पुतली बाई है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पिता का नाम मोहनदास है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म
2 अक्टूबर क्या 2 अक्टूबर 1969 में जो कि हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 में जो कि महात्मा गांधी को जो कि जन्म हुआ था। आप लोग का याद रखना कहाँ पर हुआ था, प्रबंध गांव गुजरात में हुआ था। इसके ही जन्मदिन पर, इसके जन्मदिन पर ही कब मनाया जाता है, तो इनका जो कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये भी पूछता है कि आखिर मोहनदास का जन्म जो कि किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में। आप लोग कर बता देते, गुजरात राज्य में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मोहनदास का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है महात्मा गांधी से, कि आखिर महात्मा जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, महात्मा जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक किसके लेखक है, तो माई एक्सपीरियंस थ्रू किसके लिए पुस्तक के लेखक है, तो महात्मा गांधी का है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का जो कि भारत में स्वतंत्र नागरिक कौन, तो भारत में स्वतंत्र नागरिक का सम्मान कौन होते हैं, तो भारत में स्वतंत्र नागरिक का सम्मान कौन होते हैं, तो भारत रत्न होते हैं। भारत रत्न का शुरुआत 1954 ईस्वी को किया गया था। 1954 ईस्वी को जो कि भारत रत्न का शुरुआत किया गया था। आखिर भारत रत्न जब शुरुआत हुआ था तो 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों कौन कौन है जो कि भारत रत्न सर्वप्रथम जो कि दिया गया था, डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण, जो कि डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण, और जो कि CR गोपालचरे और एंटिक वाइटिक को जो कि दिया गया था। ये 3 लोगों को जो कि भारत रत्न जो कि शुरुआत में जो कि दिया गया था, आप लोग को याद रखना है। आखिर अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा स्वतंत्र पुरस्कार कौन सी है, फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे स्वतंत्र पुरस्कार कौन सा है, तो फिल्मी के क्षेत्र में स्वतंत्र पुरस्कार कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फिल्मी पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फिल्मी पुरस्कार का शुरुआत 1961 ईस्वी को हुआ था। 1961 ईस्वी को हुआ था और 1961 ईस्वी को हुआ था। सॉरी, यह गड़बड़ हो गया आप लोग का, उसके में जो कि नहीं शुरुआत हुआ था। तो आखिर आप लोग का ये भी प्रश्न आप लोग का आता है, वह आप लोग का नहीं हो गया, जो कि 1971 बताए हैं, वह आप लोग का गलत है। आप लोग का दादा साहब फिल्म पुरस्कार का शुरुआत जो कि अभी आप लोग का कमेंट में कहकर आप लोग का आंसर बताइएगा कि आखिर दादा साहब फिल्म पुरस्कार का शुरुआत किस वर्ष से जो कि करना पुरस्कार देना शुरुआत हुआ था। और आखिर आप लोग का जो कि अगिल का जो कि प्रश्न के क्या बनता है, कि आखिर जो कि फिल्मी क्षेत्र में जो कि सबसे पहले किसे जो कि दिया गया था, फिल्मी क्षेत्र में जो कि सबसे पहले पुरस्कार जो कि दिया गया था राजा हरिश्चंद्र को जो कि दिया गया था। राजा हरिश्चंद्र को 1912 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र को जो कि दिया गया था। 1912 ईस्वी को राजा हरिश्चंद्र को जो कि फिल्मी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। भारत में सबसे पहले इनके जो कि राजा हरिश्चंद्र को जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का स्वतंत्र वीर पद का नाम क्या है, तो भारत का स्वतंत्र वीर पद का नाम क्या है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो कि भारत का स्वतंत्र परमवीर चक्र होती है, जो कि भारत का स्वतंत्र पद है, जो कि सबसे बड़ा पद कौन सा है, परमवीर चक्र है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर जो कि कालिदास को कहा जाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जो कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आखिर कंप्यूटर की स्थापना जो कि कब किया गया था, तो कंप्यूटर की स्थापना जो कि 1946 ईस्वी में कंप्यूटर का स्थापना किया गया था। कंप्यूटर का जो कि नाम क्या है, तो कंप्यूटर का पुराना नाम क्या है, कंप्यूटर का नाम पूछता है कि आखिर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सिद्धांत था। कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धांत था। कंप्यूटर के जो कि स्थापना कब किया गया था, 1946 ईस्वी किया गया था। कंप्यूटर के खोज जो कि पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, इरोरिया गंगवारी रूस के थे जो कि गए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चरमंद्रा पर पहला बार कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो चरमंद्रा पर कदम रखने वाला प्रथम भारत जो कि व्यक्ति कौन थे, नीलम मार्को स्टोंगे थे। आप लोग का याद रखना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। कब गए थे, तो 1984 ईस्वी को गए थे। 1984 ईस्वी को गए थे, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और उसे कब छोड़ा गया था, आप लोग को बताना है। तो भारत का जो कि प्रथम उपग्रह का नाम क्या है और उसे कब छोड़ा गया था? तो भारत का जो कि प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। उसे कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। और यह जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? मनोर मनोर मुनि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।